वेलकम टू RGPP कंटेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिजक्स्ट्रा एल्गोरिदम, जिसका ये 2017 का क्वेश्चन हमने लिया है, जिसमें इसका शॉर्टेस्ट पाथ बताना, वो भी डिजक्स्ट्रा से। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये लिखेंगे, पहले जहाँ से हम स्टार्टिंग कर रहे हैं उसको पॉइंट ले लेंगे। तो जैसे हमने पॉइंट ए से स्टार्ट किया, तो देखो हम पॉइंट ए बता रहे हैं। उसके बाद हम बता रहे हैं कि अब जो हमारे बाकी के पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से बचे हुए हैं। तो देखो ए तो ले लिया, बी सी डी ई और जेड। तो बी सी डी ई और जेड ये पॉइंट्स हमारे बचे हुए हैं। तो जहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया है, तो ए पॉइंट से अगर हमने स्टार्टिंग की है, तो ए पॉइंट को हम क्या मान लेंगे अभी के लिए? ज़ीरो। तो जब हम ज़ीरो मान लेंगे तो ये देखो हम देखेंगे ए से किस किस की लेंथ मिल रही है। तो हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ बी देखेंगे, ये जितने भी हैं उसको लिख लेंगे। लेंथ ऑफ सी देखेंगे, लेंथ ऑफ डी देखेंगे, ये एल है। ये लेंथ ऑफ अब क्या देखेंगे, ई, और लेंथ ऑफ क्या देखेंगे, जेड। तो जब हम इतनी लेंथ्स देखेंगे तो हम कैसे देखेंगे इनको? ज़ीरो में करके। जैसे ये हमारा ग्राफ था, तो देखो अब हम लेंगे मिनिमम, ठीक है। इसको लिखेंगे मिनिमम, मिनिमम सभी जगह। ये इजी फॉर्मेट इसलिए है क्योंकि टाइम के साथ साथ में ये चलता चले। तो ये मिनिमम ले लिया हमने। अब ऐसे अब देखो ए से स्टार्ट किया, ए से कितने पॉइंट्स मिल रहा है हमें? बी, ए किस किस को ज्वाइन कर रहा है? बी और सी को। तो देखो बी और सी में तो कुछ ना कुछ आएगा, बाकी सब में हम स्टार्टिंग में क्या लिख लेंगे? इन्फिनिटी। तो क्या कर लेंगे हम बाकी सब में? इन्फिनिटी। लो, इसका तो इन्फिनिटी कर लिया। अब बी से जुड़ रहा है पॉइंट, तो ए का देखो, ए का डिस्टेंस क्या है इसमें? फिर 1 है। तो देखो ए का 1 ले लिया, मतलब ए से बी का 1 ले लिया, और ए से सी का कितना बता रहा है इसमें? 4 है। तो यहाँ 4 ले लिया। अब देखो इसका 1 और 4 ही रहेगा, क्योंकि ये फाइनल है अभी। तो हमने क्या किया, 1 4, इसका इन्फिनिटी, इसका इन्फिनिटी और इसका इन्फिनिटी नोट डाउन कर लिया। अब क्या करेंगे, सिंस 1 इज मिनिमम, वी चूज। अब हमने क्या चूज किया? अगर 1 सबसे छोटा था तो हमने क्या चूज किया? एल ऑफ बी। जब एल ऑफ बी चूज कर लिया, तो देखो यहाँ पे अकेला ए था, अब हम क्या करेंगे? बी। अब ए और बी हो गया। अब जब बी यहाँ पहुँच गया तो यहाँ कम हो गया, राइट। जब यहाँ कम हो गया है तो हम क्या करेंगे कि देखो यहाँ पे टी में क्या बचेगा? सी डी ई और जेड, सिर्फ इतने ही बचेंगे। तो देखो अब हमारे पास क्या है? बी की जगह 1 है, तो अब क्या लेंगे हम? 1। अभी ये रफ वर्क है, इसको 1 लेंगे। अब देखो हम क्या करेंगे, सब में एल लगा देंगे। लेंथ ऑफ अब क्या लेंगे? सी। लेंथ ऑफ डी लेंगे, लेंथ ऑफ ई लेंगे, और लेंथ ऑफ क्या लेंगे? जेड। जब हमने ये लेंथ्स लेंगे हम, तो अब हम क्या करेंगे कि इनको फिर से लिखेंगे, इनको इक्वल्स टू लगा के हम क्या लिखेंगे? मिनिमम। फिर देखो मिनिमम, मिनिमम और फिर मिनिमम। देखो अब हम क्या करेंगे, इस बी, क्योंकि अभी हम ए से बी पॉइंट पर पहुंच चुके हैं, तो देखो ए से जब हम बी पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, तो बी पॉइंट में अब बी किस किस को टच कर रहा है? डी को टच कर रहा है, सी को टच कर रहा है। सिर्फ डी और सी को बी टच कर रहा है, तो डी और सी की वैल्यू में कहाँ कुछ ना कुछ आएगा, बाकी सब जगह क्या पहुंच जाएगा? इन्फिनिटी। तो ई और सी में तो हम पहले इन्फिनिटी ही लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इसमें ना देखो डी और सी के लिए देखते हैं। तो अब हमें क्या करना है, पहले सी का चेक करते हैं। तो देखो ये 2 है, लेकिन हम इसको 2 नहीं लिखेंगे। पहले हमने क्या चूज़ किया? तो 1 चूज़ किया था ना। तो अब हमको यही करना है कि पहले हमारी सी की वैल्यू क्या थी? पहले हमारी सी की वैल्यू 4 थी, लेकिन अब हम क्या करेंगे? देखो ये पहले लिख दिया 4। अब 1 + 2 किया तो क्या बचा है? 3, है ना। 1 + 2 किया तो 3, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ गई? 3। अब ऐसे डी की वैल्यू देखेंगे, तो डी की वैल्यू यहाँ पे क्या बता रही थी? इन्फिनिटी। तो जो पहले बता रही थी वो यहाँ लिख लेनी है। फिर 1 प्लस, अब जो डी को पहुँचेंगे वो क्या है? 5। तो देखो 1 + 5 6 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 1 + इन्फिनिटी और 1 + इन्फिनिटी आ जाएगा, क्योंकि ये इनसे कनेक्ट करते ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी, और यहाँ पे भी क्या है? इन्फिनिटी। देखो क्योंकि हम देख सकते हैं कि 3 बड़ा है या 6 बड़ा है।
6 बड़ा है तो ऑब्वियसली हम 6 को नहीं लेंगे, इन्फिनिटीज को भी नहीं लेंगे। अब हम क्या लेंगे 3 को, जो कि सी से बिलोंग करता है। तो हम क्या, अब हम लिखेंगे सिंस 3 इज मिनिमम। अब हम क्या लिखेंगे, सिंस 3 इज मिनिमम वी चूज सी। अब जब हमने सी चूज कर लिया तो पी क्या हो गया, अभी ए था, बी था, अब सी भी हो गया। अब टी क्या बचा हमारा, टी बचा हुआ है। अब सी भी ले लिया तो डी ई जेड बचा है। ओके, और अब हमने क्योंकि 3 चूज किया तो हम यहाँ 3 लास्ट में लिख के रखेंगे, और 3 लिखने के बाद हम क्या करेंगे कि इसको सॉल्व आउट करेंगे। ओके, सो इसको सॉल्व करने के लिए हम करेंगे नॉर्मली फिर से डायग्राम का यूज। तो देखो टी साइड के सारे हम एल ले लेते हैं, तो एल ऑफ डी ले लिया, एल ऑफ ई ले लिया, और एल ऑफ जेड ले लिया। अब हमें किससे देखना है, सी दे देखना है, तो मिनिमम मिनिमम और मिनिमम भी लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, देखो पहले हमारी डी की वैल्यू क्या थी, तो पिछले साइड जाएंगे और देखेंगे तो डी की वैल्यू 6 थी, ई की वैल्यू इन्फिनिटी थी, और जेड की वैल्यू भी इन्फिनिटी थी। अब हमने ये सारी देख ली, अब देखने चलेंगे हम डी की वैल्यू अभी क्या आ रही। तो अभी हमारा पॉइंट कहाँ रुका हुआ है, सी पे। तो देखो हम यहाँ पहुँच गए सी पे। अब जब हम सी पे पहुँचे तो सी किस किस से ज्वाइन कर रहा है, डी से और ई से। तो जब सी डी से और ई से ज्वाइन कर रहा है और सी की खुद की वैल्यू 3 है, तो सी प्लस ई मतलब 3 + 3 क्या हो जाएगा, ई पे पहुँचने का रास्ता, तो वो 6 हो जाएगा। तो यहाँ 6 हो गया, और अब सी से डी जाने के लिए 3 + 7 तो ये 10 हो गया। तो देखो इसमें छोटा जो होगा वो इस साइड लिखा जाएगा, तो इसमें छोटा क्या है 6, और इसमें छोटा क्या है 6, राइट। अब z पे पहुंचते हैं, तो z देखो ये तो बहुत दूर है, इसलिए क्या होगा, z बहुत दूर है, इसलिए क्या लिखेंगे हम इसको भी अभी भी इन्फिनिटी ही लिखेंगे। तो देखो 6 6 इन्फिनिटी। अब हम इसको इसमें से किस 6 को चूज करेंगे, तो हम ऑब्वियसली डी वाले को चूज करेंगे। तो सिंस फिर से लिखेंगे 6 इज मिनिमम, तो हमने चूज क्या किया डी को। अब हम डी से चलते हैं, तो देखो अब हमारा क्या हो गया, P = A B C और D। अब T में क्या बताया है, सिर्फ E और Z। तो देखो अब हम पहुंच चुके हैं D पर। अब क्या लेंगे, L ऑफ E लिखेंगे और L ऑफ Z लिखेंगे। ओके, तो जब हम L ऑफ E और L ऑफ Z लिखने जाएंगे तो L देखो D से E और D से Z जाने की रास्ता देखेंगे। पहले हम प्रीवियस वैल्यू लिख लेंगे, मिनिमम मिनिमम, और फिर से लिखा। तो देखो ये रहा कि E की वैल्यू मिनिमम पहले क्या थी 6, और Z की वैल्यू इन्फिनिटी थी। ठीक है, अब देखते हैं E की वैल्यू क्या रहेगी। तो देखो पहले हमने क्या चूज़ किया था 6, अब D से इसमें E पे जाएंगे तो 6 + 2 क्या हो जाएगा 8, क्योंकि डी की खुद की वैल्यू यहाँ पे हमें क्या शो कर गई कि हमने क्या पकड़ी थी अभी 6 ये। तो जब हम ये 6 है तो 6 + 2 क्या हो गया 8। और अब जाएंगे z की तरफ, तो देखो z डी की वैल्यू 6 है और z तक पहुँचने का रास्ता 4, तो 6 + 4 10 हो जाएगा। तो ये हो गया 10। तो देखो अब हम कौन सी चूज़ करेंगे, अब हम चूज़ करेंगे जो हमें कम वाली लगती होगी। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6 और यहाँ पे आ जाएगा 10। ओके, जब ये 6 और 10 हो गया तो देखो अब हम 6 इज मिनिमम है, तो फिर हम 6 को चूज़ कर लेंगे। अब हमारे पास क्या बचा, P = A B C D और E तक चूज़ कर लिया। अब हमारे पास T क्या बचा, सिर्फ Z, और Z के लिए देखने जाएं तो देखो L ऑफ Z क्या हो जाएगा मिनिमम। अब मिनिमम क्या थी, इधर पहले ही 10 थी, और देखो अब हम जा रहे हैं ई पे हैं बैठे हुए, तो ई का हो गया अब हमारा 6, तो 6 प्लस देखो अभी हम कहाँ बैठे हुए 6 पे, और 6 + 6 क्या हो जाएगा 12। तो ये हमारे पास कुछ वैल्यूज आ रही हैं 10 और 12, इसमें मिनिमम क्या है 10 मिनिमम है। तो अब हम क्या बोलेंगे कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये PYQ है 2007 का, तो हम लिखेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन A to Z इज 10। ओके,
ए से जेड जाने की रास्ता हमारा जो शॉर्टेस्ट मिला वो क्या था 10। अब देखो 10 किस किस के उससे आ रहा है, तो देखो 10 को किस किस से प्लस करने पे ए से हम जेड पहुंच जाएंगे, वो भी 10 के रूट से। देखो 1 प्लस करेंगे तो ये 1 हो गया, 1 + 5 6, 6 + 4 10। देखो ये रास्ता बहुत छोटा सा दिख रहा है, ए से बी गए, बी से डी गए और डी से जेड गए, क्योंकि देखो 10 का सम अप लेना है हमको। तो ये देखो ये 1 ले लिया, फिर 5, तो 5 और 1 6, और 6 और 4 क्या हो गया 10। तो हम ए से जेड तक पहुंच सकते हैं, वो भी ऐसे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा फिर लास्ट मोमेंट का सॉल्यूशन। तो ये हो गया हमारा पाथ, क्या हो गया ये पाथ हो गया हमारा, ठीक है। तो ये वैल्यू तो हो गई डिजकास्ट एल्गोरिथम के आंसर की। और भी वीडियोस हम लेके आने वाले हैं, तो स्टे अपडेटेड, कमेंट, लाइक, और आने वाले टाइम में हम और भी अपलोडिंग्स करने वाले हैं, सो प्लीज़ बने रहें। और आज रात से अपलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी, वो भी इम्पोर्टेंट PYQs की, तो सब्सक्राइब करें। बाय बाय।